बाल्को की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना के तहत 540 मेगावाट क्षमता के निजी ताप विद्युत संयंत्र का भूमि पूजन संपन्न हुआ। संयंत्र निर्माण स्थल पर 21 अगस्त को हुए कार्यक्रम में परियोजना निदेशक श्री नटराज अन्नामलाई ने अपने सहयोगियों के साथ भूमि पूजन किया। इस संयंत्र में 4 इकाइयाँ होंगी और प्रत्येक की क्षमता 135 मेगावाट होगी। आशा है कि मई 2005 तक यह संयंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर परियोजना सह उपाध्यक्ष श्री भारतेंदु पांडे, परियोजना ऊर्जा महाप्रबंधक श्री ए.के. जैन, परियोजना के प्रमुख वित्त अधिकारी श्री वेंकट कंडा एवं अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्रीफल तोड़कर भूमि पूजन में हिस्सा लिया। संयंत्र का निर्माण करने वाली विशेषज्ञ चीनी कंपनी सेप्को के अधिकारी भी इस मंगल कार्य में शामिल हुए। खुशी के इस मौके पर पटाखे फोड़े गए एवं मिठाइयां बांटी गई। के निर्माण की दिशा में यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संयंत्र अनेक विशेषताओं वाला रहेगा। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं परियोजना के ऊर्जा महाप्रबंधक श्री ए.के. जैन। जैन साहब, बाल्को समाचार के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कहा जा रहा है कि ये जो नया पावर प्लांट है ये काफ़ी अत्याधुनिक होगा, तो वो किस सेंस में अत्याधुनिक होगा और उसकी क्या विशेषताएँ होंगी? इस पावर प्लांट में बेसिकली लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशंस, DCS, latest DCS will be supplied by the Foxbro company, and each and every equipment has got drastic level of the instrumentation which will reduce the manpower and automation at high level. I think that's the latest technology what we are going ahead. इसमें अक्सर एक पावर प्लांट्स के ऊपर ये बात कही जाती है कि इनके लगने से अक्सर पर्यावरण को बड़ा खतरा रहता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करने जा रहे हैं? पर्यावरण के लिए जो हमने सेप्को कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें ये कंडीशन रखी गई हैं कि जो भी भारत के पर्यावरण की कंडीशंस हैं वो मेंटेन की जाएं। तो जैसे यहाँ 150 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब की कंडीशंस हैं, तो सेप्को कंपनी हैज़ गारंटेड कि 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब का इक्विपमेंट लगाएंगे, जिससे पर्यावरण बहुत कम होगा। और लिक्विड एफिलेंट जो है तो दे आर प्रोवाइडिंग एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो जितना भी एफिलेंट जनरेट होगा वो ट्रीट करके इट विल बी सर्कुलेटेड। तो ये किस तरह का होगा? क्या वो पेस्ट फॉर्म में निकलेगा या किस तरीके से? नहीं, वट एवर द एफिलेंट इन द लिक्विड फॉर्म इट्स गोज टू द एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट वेयर इट इज ट्रीटेड एंड द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर गोज टू द प्लांट एंड वट एवर द सॉलिड वेस्ट इट गोज एज ए इन टर्म्स ऑफ ऐश। तो ये जो जितने भारतीय मानक हैं ISO के, तो क्या उन सब नियमों का भी प्राप्त करने की ये प्लांट कोशिश करेगा? Yes, definitely. So we are ensuring from the beginning the quality management system as well as the ISO, and SEPCO itself is a ISO company, so they will also ensure कि like quality management is taken care. तो ये सेप्को जो आप बता रहे हैं, सेप्को ने ही इसका जो काम संभाला हुआ है, ये सेप्को कौन सी कंपनी है और इसके बारे में थोड़ा सा हमें वर्णन बताएं उसका। SEPCO is basically its name is Sangdong Electric Power Corporation. It's a $10 billion company in China, and they have about 80,000 megawatt plant in China, which is operated by SEPCO itself. और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 1 लाख मेगावाट का जनरेशन है और चाइना में 3 लाख मेगावाट का, और 3 लाख में 80,000 मेगावाट इज़ ऑपरेटेड बाय सेप्को। सो इट्स अ वेरी लार्ज कंपनी। सो
that's a one way. तो ये जो वैसे भी हमारा जो पूरा बालको का जो नया विस्तारीकरण के बाद जो प्लांट बनेगा वो काफ़ी अत्याधुनिक होगा, तो क्या हम इस बात का भरोसा रखें कि ये जो पावर प्लांट भी रहेगा वो भी उसके ही मैचिंग एक बहुत शानदार और बड़ा क्वालिटी मैनेज्ड होने वाला एक प्लांट बनेगा? Yeah, I think SAPCO के लिए ये एंट्री है इंडिया में, so they are also looking, they should give a model plant to the country, and it's a good market for them, and they are going to assure it's a good quality of plant. मिस्टर जैन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बालको समाचार के स्टूडियो में आए और हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.